कंप्लीट एसओपी या कंप्लीट पीओएस क्या होता है। तो कंप्लीट एसओपी या पीओएस की जब बात हम करते हैं तो देखते हैं बूलियन फंक्शन कितने वेरिएबल पे डिफाइंड है। तो हर एक टर्म में ये ज़रूरी होता है कि सारे वेरिएबल आने ज़रूरी हैं, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो चाहे एक्स हो, चाहे एक्स बार हो, या वाई हो, या वाई बार हो, या जेड हो, या जेड बार, हर एक टर्म में तीनों का रहना ज़रूरी है। और ये क्या होता है कि ये जो कंप्लीट एसओपी या पीएस होता है वो सिंप्लीफाइड नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे टर्म में सारे वेरिएबल है तो कहाँ से सिंप्लीफाइड रहेगा। और इसी डाटे लिखा गया है कि तो सिंप्लीफाइड नहीं होता और एवरी वेरिएबल इन ईच टर्म, ये कंपलसरी है। और क्यों ये ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत आसान होता है, आराम से देख के पता कर सकते हैं कौन सा मिन टर्म या मैक्स टर्म हमारे बूलियन फंक्शन के अंदर है और कौन सा नहीं है। अब जैसे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस एक्स जेड, तो इसमें ये नहीं बता सकते कौन सा मिन टर्म है कौन सा मिन टर्म नहीं है हमारे बूलियन फंक्शन के अंदर, जब तक इसको कंप्लीट एसओपी में कन्वर्ट ना किया जाए। तो आप देख रहे हैं पहले टर्म के अंदर जेड मिसिंग है और दूसरे टर्म के अंदर वाई मिसिंग है। जेड कहने का मतलब जेड हो या जेड बार इससे मतलब नहीं, बस जेड होना चाहिए। तो उसको कंप्लीट एसओपी बदलने के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 1 होता है, वाई प्लस वाई बार इक्वल टू 1 होता है। बस आप उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कंप्लीट एसओपी में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों इसको कंप्लीट एसओपी में, क्योंकि सारे हर एक टर्म में 1 2 3 4 चारों टर्म में आपके सभी लिटरल्स हैं, एक्स वाई जेड तीनों लिटरल्स हैं। इसी तरह पीओएस की बात होती है। ये देखिए एक एग्जांपल है जिसमें दोनों ही टर्म के अंदर एक एक लिटरल मिसिंग है, इसमें जेड मिसिंग है, इसमें भी जेड मिसिंग है। तो सीधी सी बात है कि आप एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश लिख सकते हैं, ऐसे दूसरे वाले भी कर देंगे। और इस तरह से आपको चारों जो है हर एक चारों टर्म के अंदर तीनों लिटरल या तीनों वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट पीओएस फॉर्म में हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा गया है दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और ये जो लिखा गया है एक्स डैश प्लस वाई, इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करके देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में मिन टर्म दिया गया है तो उसका इक्विवेलेंट मैक्स टर्म भी लिख सकते हैं। जो जो इसके अंदर नहीं है वो समझ लीजिए यहाँ मैक्स टर्म के तौर पे है। ऐसे 4 वेरिएबल का भी मैंने एग्जांपल लिखा है, क्योंकि 4 वेरिएबल में जो 0 से लेके 15 तक होता है वो समझ लीजिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है।